फाइंड द मार्क प्राइस फाइंड आउट करनी है, जबकि सेल प्राइस है ₹515.20 और उस पर डिस्काउंट है 8%। तो मार्क प्राइस अननोन है, मार्क प्राइस को फाइंड आउट करना है। ये अननोन नंबर है, इसलिए हम इसको अज्यूम कर लेते हैं। लेट अस अज्यूम क्या अज्यूम करते हैं कि जो मार्क प्राइस जो कि अननोन है, मार्क प्राइस इसको हम अज्यूम कर लेंगे है ₹100। अगर मार्क प्राइस ₹100 है तो डिस्काउंट कितना है, जो कि 8% में बताया गया है। रुपीज कितना होगा, रुपीज में कितना होगा डिस्काउंट, यहाँ पर लिख लेते हैं डिस्काउंट 8% इसका मार्क प्राइस का 8% ऑफ मार्क प्राइस। जो डिस्काउंट होगा वो हमेशा मार्क प्राइस में से कैलकुलेट किया जाएगा। अगर लिस्ट प्राइस बताई होगी तो लिस्ट प्राइस में से, अगर मार्क प्राइस बताई होगी तो मार्क प्राइस में से कैलकुलेट किया जाएगा। तो डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। 8% का साथ सिंबल है, परसेंटेज का जो सिंबल है इसको रिमूव करेंगे तो परसेंट का मतलब है पर 100, यानी कि डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस को अभी हमने अज्यूम किया है ₹100। अब इसको सिंप्लीफाई किया जाए, ये वाला 100 इस 100 से कैंसिल आउट हो गया, बाकी ये रहेगा 8 मल्टीप्लाई बाय रुपीज का सिंबल है साथ। तो रुपीज 8 जो है ये है डिस्काउंट। तो ये तो हमने देख लिया कि मार्क प्राइस हमने अज्यूम कर ली ये है ₹100 और डिस्काउंट को भी इस पे कैलकुलेट किया, ₹8 डिस्काउंट होगा। तो इसके बाद हम देख लेंगे कि सेल प्राइस क्या होगी। इस क्वेश्चन में भी सेल प्राइस तो बताई गई है ₹515.20, लेकिन अभी हमने ये सपोज किया मार्क प्राइस 100 है, तो 100 मार्क प्राइस हो तो फिर सेल प्राइस क्या होगी। यहाँ पर लिख लेते हैं सेल प्राइस को हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं कि सेल प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए हम मार्क प्राइस में से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं डिस्काउंट वो प्राइस जो कि किसी भी आइटम के ऊपर लिखी होती है उसमें से माइनस कर देंगे छूट को, यानी कि जो डिस्काउंट होगा। तो मार्क प्राइस को भी हमने एज्यूम किया ₹100 है, इसलिए इसको कर लेते हैं ₹100 माइनस डिस्काउंट, और डिस्काउंट को कैलकुलेट किया ₹8 है, ₹8। तो अब 100 में से 8 को माइनस करें, बाकी रह जाएगा 92 रुपीज जो है वो होगी सेल प्राइस का, जब हमने फर्ज किया हो कि जो मार्क प्राइस है वो ₹100 है। अगर ये जो सेल प्राइस है ₹92 है, इसको हम लिख लेते हैं इफ सेल प्राइस इज ₹92। सेल प्राइस ₹92 कब हुआ, जबकि हमने ये फर्ज किया था, हमने अज्यूम किया कि जो मार्क प्राइस है वो ₹100 है। तो इसलिए लिख लेंगे इफ सेल प्राइस इज ₹92 देन मार्क प्राइस को हमने अज्यूम किया कि ₹100 है। तो अगर मार्क प्राइस जो है सेल प्राइस ₹1 हो, हम यहाँ पर लिख लेते हैं इफ सेल प्राइस इज ₹1 देन मार्क प्राइस भी क्या होगी ₹100 डिवाइडेड बाय 92, यानी कि ये जो 92 है रुपीस है, इसको अगर हम ₹1 यहाँ पर करना चाहें तो इसको डिवाइड 92 से कर देंगे ताकि 92 से कैंसिल आउट हो जाए, यहाँ पर रुपीस का साथ सिंबल है ₹1 हो जाएगा। तो अगर इक्वालिटी की बराबर की, ये जो बराबर का निशान है इसके बराबर की एक साइड पर 92 से डिवाइड किया तो दूसरी साइड पर भी 92 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। इस तरह ये जो ये सेल प्राइस ₹1 होगी तो मार्क प्राइस क्या होगी ₹100 डिवाइडेड बाय 92। तो हमने क्या मालूम करना है, मार्क प्राइस मालूम करनी है उस सूरत में जबकि सेल प्राइस हो ₹515.20। इसलिए हम ये देखेंगे अगर सेल प्राइस ₹515.20 हो तो फिर मार्क प्राइस क्या होगी। यहाँ पर सेल प्राइस है 1, इसको 515.20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 515.20 हो जाएगी। यहाँ पर लिख लेते हैं इफ सेल प्राइस इज ₹1 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 515.20 से, तो देन क्या मार्क प्राइस क्या होगी, मार्क प्राइस ₹100 डिवाइडेड बाय 92 है 92, और हमने ₹1 के साथ अपने पास से ये किया मल्टीप्लाई 515.20 से, बराबर की एक साइड पर इस नंबर से मल्टीप्लाई किया, दूसरी साइड पे भी इसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 515.20 से। तो अब ये देख लेते हैं इफ सेल प्राइस जैसा कि लिखा हुआ है इज
₹1 को 515.20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 515.20 हो जाएगा। देन मार्क प्राइस क्या होगी, इसको कैलकुलेटर की मदद से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 100 लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय 92 और मल्टीप्लाई बाय 515.20 इज इक्वल टू 560 और साथ रुपीज का सिंबल है तो रुपीज। यानी कि जैसा कि हमसे ये इस क्वेश्चन में कहा गया है, रिक्वायर्ड है इस क्वेश्चन में कि अगर मार्क प्राइस फाइंड आउट करनी है कब, जबकि सेल प्राइस हो 515.20। तो इस तरह देख लिया कि सेल प्राइस, इफ सेल प्राइस इज 515.20 देन मार्क प्राइस जो कि हमसे रिक्वायर्ड था, मार्क प्राइस क्या होगी, ₹560।